नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। इस पर बात अभी तक नहीं बनी है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है विपक्ष की तरफ से कि ये दो लड़के जो हैं धमाल मचाएंगे, लेकिन अब इनके बीच में सीटों को लेकर ही बात नहीं बन रही है। जहां पर नामांकन हो रहे हैं एनडीए गठबंधन में, सीट शेयरिंग हो गई है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो। इनकी तरफ से तमाम बयान सुनने को मिले थे। विपक्ष के द्वारा वार भी किए गए थे कि एनडीए गठबंधन की जो गांठ है वो खुल गई है इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इन लोग के बीच में तो बात बन गई है। बीते दिन अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात भी की। सारी बातें होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ स्थिर है और हम इस बार चुनाव जीतेंगे। लेकिन महागठबंधन जो बड़ी बड़ी बातें कहती है उनके बीच में अभी तक सीटों को लेकर दांव पेच फंसा हुआ है। अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। अब राहुल गांधी से मिलने तेजस्वी यादव बिहार के बाद सीधे वो दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पे भी मुलाकात नहीं होती है। लेकिन अभी तक जिस तरह से सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, ये राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा हलचल मचा कर रख दिया है कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में एक दूसरे के ऊपर वार और पलटवार हो रहा है या फिर अंदरूनी वो कौन सी बातें हैं। तो जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि सीमांचल क्षेत्र जो है, वहां की जो सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी सीट मांग रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मैं 60 सीटों से नीचे नहीं आऊंगा, तो वहीं आरजेडी का कहना यह है कि 60 सीटें हम देंगे नहीं। वो 50 से लेकर 55 के बीच में ही सीट देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हम 60 से नीचे आएंगे नहीं, हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, जिसको लेकर अभी तक सीटों का बंटवारा महागठबंधन में नहीं हो पाया है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने बिहार में एक बड़ी रैली की जिसका नाम था वोटर अधिकार यात्रा। यह अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुआ और 1 सितंबर को बिहार के पटना में इसका समापन हुआ। जिस तरह से इस यात्रा में तमाम लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची, तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर आए, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया और राहुल गांधी को जनता का जिस तरह से समर्थन मिला इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, जिसमें तेजस्वी यादव भी मुख्य भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। हर जगह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के उन जिलों में गए जहां पर वो वोटर अधिकार यात्रा की मुहिम छेड़े कि किस तरह से एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहा है। अब राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि जो इन्होंने ये यात्रा की है इससे आरजेडी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीट देनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 60 सीटों की मांग कर रही है। इससे नीचे वो आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब देखना यह होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई है कब सुलझ रही है। लेकिन अब आपको हम सीमांचल की तरफ ले चलते हैं कि आखिर सीमांचल में वो कौन सी खूबी है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में बात नहीं बन पा रही है। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम वोट बैंक है, यानी कि इन दो समुदायों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है और आरजेडी भी अपनी पकड़ इन्हीं पर बनाती है और कांग्रेस पार्टी भी अपनी पकड़ इन्हीं को मानती है। अब ऐसे में इसी को लेकर दांवपेच फंसी हुई है। आरजेडी अलग अपनी बात कह रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी अलग बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और आरजेडी की तरफ से जो 45 सीटें दी गई थी उनमें से ज्यादा ऐसी सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर मजबूत पकड़ थी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि सीमांचल और उन सीटों को आरजेडी पार्टी कांग्रेस के खेमे में दे जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। अब देखना यह होगा इन सबके बीच में कि क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो ये मामला उलझा हुआ है कब सुलझता है, क्योंकि अब चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बचे हुए, नवंबर का महीना आने में भी कुछ महीने बचे और नवंबर के स्टार्टिंग में ही 6 तारीख को और 11 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। अब ऐसे में अभी तक सीटों की जो गुत्थी है महागठबंधन में उलझी की उलझी है, सुलझ नहीं पा रही है। किस तरह से सुलझेगी, कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे, किस तरह से रजामंदी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को लेकर भरेंगी, आगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा विषय बन चुका है जहां पर एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, सीटों की शेयरिंग कर चुकी है, तो महागठबंधन हाथ पर हाथ रखकर अभी भी सीटों को लेकर बैठी हुई है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।